गांव का नाम था नरहरपुर। नक्शे पर एक छोटा सा बिंदु मगर भीतर से सुलगता हुआ। यहाँ कानून कागजों में था और डर गलियों में। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह का नाम लेते ही लोग आवाज धीमी कर लेते थे। उसके पीछे खड़ा था जिले का सबसे ताकतवर आदमी, ठेकेदार और नेता विक्रम चौधरी। दोनों की जोड़ी ने गाँव को अपनी मुट्ठी में कर रखा था। इसी गाँव में रहती थी सीता देवी, साधारण किसान परिवार की महिला। पति हरिराम ईमानदार मजदूर, बेटा अमन कॉलेज में पढ़ने वाला और सास धनिया बीमार पर हौसले से भरी। सीता का अपराध बस इतना था कि उसने विक्रम चौधरी के अवैध खनन के खिलाफ आवाज उठाई थी। नदी का पानी जहरीला हो गया था, खेत बंजर। जब सीता ने पंचायत में सवाल पूछा, उसी रात अमन को थाने उठा लिया गया। थाने में इंस्पेक्टर रघुवीर ने अमन के साथ बदसलूकी की। तेरी माँ ज्यादा समझदार बन रही है, उसने ताना मारा। सीता जब थाने पहुंची तो उसे घंटों बाहर बैठाया गया। भीतर से आती चीखों ने उसका कलेजा चीर दिया। अंत में रघुवीर ने कागज फेंकते हुए कहा, माफी लिखो वरना बेटा सलाखों के पीछे सड़ेगा। घर लौटकर परिवार टूट सा गया। हरिराम ने डरते हुए कहा, सीता चुप हो जाओ, बड़े लोग हैं। सास धनिया ने कांपती आवाज में कहा, बेटी सच भारी होता है। लेकिन सीता की आंखों में आंसू नहीं, आग थी। उसी रात उसने एक अर्जी लिखी, साफ शब्दों में, बिना डर के, और तय किया कि इसे जिले के दफ्तर तक खुद ले जाएगी। अगली सुबह जिला मुख्यालय में नई जिलाधिकारी का आगमन हुआ, अनन्या वर्मा। तेज नजर, सधा हुआ व्यक्तित्व। दफ्तर में पहली फाइल खुलते ही एक अर्जी उसकी मेज पर पहुंची, सीता देवी की। अनन्या ने पढ़ा, माथा सिकुड़ा, अवैध खनन, पुलिस की मिलीभगत, निर्दोष युवक की गिरफ्तारी। उसने तुरंत एसपी को बुलाया। जवाब टालने वाला था। उधर गाँव में रघुवीर को खबर मिल गयी। उसने सीता को थाने बुलवाया। तूने ऊपर तक अर्जी भेजी, उसने हंसते हुए कहा। अर्जी से राज नहीं गिरते। विक्रम चौधरी भी पहुंचा। उसने धमकाया, घर परिवार है, संभल जा। सीता अपमान सहती रही मगर झुकी नहीं। उसी शाम अमन को जमानत मिली, बिना वजह बताए। गांव में फुसफुसाहट फैल गई। अनन्या वर्मा ने चुपचाप जांच के आदेश दे दिए थे। पुराने रिकॉर्ड खंगाले जाने लगे। नदी के नमूने सील हुए। रघुवीर के फोन अनसुने होने लगे। रात को सीता घर लौटी तो दरवाजे पर एक लिफाफा पड़ा था, बिना नाम के। भीतर एक पुरानी तस्वीर थी, एक महिला प्रशासनिक वर्दी में, साथ में वही गांव, वही स्कूल और पीछे तारीख 15 साल पुरानी। सीता की उंगलियां कांप गईं। तभी फोन बजा। उधर से एक शांत सधी आवाज, सीता देवी डरिए मत, आपकी अर्जी ने सही दरवाजा खटखटाया है, कल आप मुझसे मिलिए। सीता ने आसमान की ओर देखा। पहली बार नरहरपुर की रात इतनी उजली लगी। तस्वीर में दिख रही महिला कौन है और अनन्या वर्मा का सीता से क्या रिश्ता है जो अब तक छुपा रहा। सुबह की पहली बस से सीता जिला मुख्यालय पहुंची। दफ्तर के बाहर खड़े सिपाही ने नाम सुना और बिना सवाल किए भीतर जाने दिया। यह अपने आप में अजीब था। आम तौर पर यहाँ फाइलें भी घंटों लाइन में खड़ी रहती थीं। सीता के कदम डगमगा रहे थे लेकिन मन दृढ़ था। जिलाधिकारी अनन्या वर्मा ने उसे बैठने का इशारा किया। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ दीवार पर टिकी घड़ी की टिक टिक। आपकी अर्जी पढ़ी, अनन्या बोली, और जो लिखा है वो सिर्फ शिकायत नहीं, सबूतों की शुरुआत है। सीता ने तस्वीर आगे बढ़ाई। ये कल मेरे घर के बाहर मिली। अनन्या ने तस्वीर देखी। एक पल के लिए उनके चेहरे पर हलचल आई, फिर संयम। यह तस्वीर आपको किसने दी पता है? सीता ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन ये गांव का स्कूल है और ये महिला। अनन्या ने बात काट दी। सही समय पर सब पता चलेगा। उधर नरहरपुर में माहौल बदलने लगा था। इंस्पेक्टर रघुवीर बौखलाया हुआ था। एसपी ऑफिस से लगातार नोटिस आ रहे थे। विक्रम चौधरी ने उसे फोन पर फटकारा, तूने सीता को खुला क्यों छोड़ा? अब ऊपर से दबाव आ रहा है। रघुवीर ने गुस्से में थाने की मेज पर मुक्का मारा। मैं देख लूंगा। शाम होते होते अमन को कॉलेज से उठाकर फिर थाने लाया गया, इस बार बिना किसी कागज के। रघुवीर ने उसे घंटों खड़ा रखा, गालियां दी, धमकाया। तेरी माँ बहुत बड़ी खिलाड़ी बन रही है। यह खुली बदसलूकी थी, कानून की धज्जियां। इसी बीच अनन्या वर्मा ने चुपचाप एक टीम बनाई। नदी के अवैध खनन की ड्रोन रिपोर्ट, पुराने एफआईआर और पिछले 10 साल की शिकायतें सब एक एक कर सामने आने लगी। नाम बार बार एक ही उभरता, रघुवीर सिंह। और हर फाइल के अंत में एक सिफारिश, विक्रम चौधरी। अनन्या ने एसपी को सख्त निर्देश दिए, कोई भी गैरकानूनी हिरासत होगी तो जिम्मेदारी आपकी। उसी रात अमन को थाने से छोड़ा गया, बिना माफीनामे के। गाँव में यह पहली दरार थी। घर लौटकर अमन फूट पड़ा। माँ, उन्होंने बहुत अपमान किया। सीता ने उसके सिर पर
पर हाथ रखा। बेटा, सच का रास्ता लंबा होता है पर अकेले नहीं चलना पड़ता। रात में सीता को फिर फोन आया, इस बार एक अलग नंबर से। आवाज वही शांत, कल नरहरपुर में जनसुनवाई है, आप बोलेंगी। सीता घबरा गई, लेकिन वो लोग डर को आने दीजिए, आवाज बोली, पर उसे फैसले न लेने दें। अगले दिन जनसुनवाई में विक्रम चौधरी पहली पंक्ति में बैठा था, मुस्कुराता हुआ। रघुवीर भी मौजूद। सीता का नाम पुकारा गया। पूरा गांव सांस रोके खड़ा था। सीता ने माइक पकड़ा, हाथ कांपे पर आवाज नहीं। उसने नदी, खनन, थाने की बदसलूकी सब कह दिया। भीड़ में हलचल मच गई। तभी पीछे से एक और महिला आगे आई, सरल साड़ी, तेज नजर। अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसने कहा। सबने पहचाना, अनन्या वर्मा। उसने सीता की ओर देखा एक पल के लिए। वह पल किसी पुराने रिश्ते का संकेत था। जनसुनवाई में अनन्या क्या खुलासा करने वाली है और सीता की जिंदगी से उनका जुड़ाव कितना गहरा है, जो अब सामने आने को है। जनसुनवाई के मंच पर सन्नाटा छा गया था। जिलाधिकारी अनन्या वर्मा का सामने आना किसी को उम्मीद नहीं था। विक्रम चौधरी की मुस्कान फीकी पड़ गई और इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह ने कुर्सी पर बेचैनी से करवट बदली। अनन्या ने माइक संभाला। सीता देवी ने जो कहा वह सिर्फ एक ग्रामीण महिला की पीड़ा नहीं है, उनकी आवाज में कठोर शांति थी। यह इस जिले में वर्षों से चल रही सत्ता की मनमानी का आईना है। उन्होंने फाइल खोली। अवैध खनन की अनुमति किसने दी, पुलिस ने शिकायतें क्यों दबाई और निर्दोष युवकों को डराने के आदेश कहां से आए, इन सब की जांच शुरू हो चुकी है। भीड़ में फुसफुसाहट तेज हो गई। विक्रम खड़ा हुआ, मैडम ये सब राजनीति है। एक औरत के बहकावे में आकर अनन्या ने तीखी नजर से देखा। एक औरत नहीं, एक नागरिक, और संविधान के सामने सब बराबर हैं। उसी पल अनन्या ने एक नाम लिया, इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह। रघुवीर हड़बड़ा गया, मैडम मैंने तो सिर्फ आदेश। किसके आदेश? अनन्या ने सवाल छोड़ा, जवाब नहीं। जनसुनवाई स्थगित कर दी गई, लेकिन तूफान उठ चुका था। शाम को रघुवीर ने अपने लोगों को भेजा। सीता के घर बिजली काट दी गई। हरिराम घबरा गया, अब क्या होगा? सीता ने मोमबत्ती जलाई। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, डर नहीं, दृढ़ता। उसी रात एक सरकारी गाड़ी रुकी। अनन्या खुद सीता के घर आई। गांव सन्न रह गया। आप यहाँ? सीता के मुंह से निकला। अनन्या ने इधर उधर देखा, वही आंगन, वही नीम का पेड़। हाँ, बहुत साल बाद वे भीतर बैठी। सास धनिया ने गौर से अनन्या को देखा, आंखें भर आईं। तो अनन्या ने उनके पैर छुए। हाँ चाची। सीता स्तब्ध रह गई। अनन्या ने गहरी सांस ली। सीता, मैं तुम्हें सब बताने आई हूँ। उन्होंने बताया, 15 साल पहले नरहरपुर में एक लड़की थी, अनु। पिता एक ईमानदार शिक्षक, जिन्होंने खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठाई। एक रात उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज दिया गया। परिवार टूट गया। अनु को गांव छोड़ना पड़ा। वह लड़की मैं थी, अनन्या बोली। सीता की आंखों के सामने तस्वीर घूम गई, वही तस्वीर, वही स्कूल, और मेरी माँ। सीता का गला सूख गया। अनन्या ने सिर झुकाया, तुम्हारी माँ ने मुझे पढ़ाया था, उन्होंने ही मुझे सिखाया, डर के आगे मत झुकना। सीता कांप गई। रिश्ता खून का नहीं, संघर्ष का था। उधर विक्रम चौधरी ने आखिरी चाल चली। उसने एक मंत्री को फोन किया, अनन्या को हटाओ वरना चंदे का हिसाब। लेकिन इस बार फोन कट गया। रात को एसपी का आदेश आया, रघुवीर सिंह को निलंबित किया गया, लेकिन उससे पहले वह गायब हो चुका था। अनन्या ने जाते जाते सीता से कहा, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, विक्रम सीधे वार करेगा। सीता ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, अब मैं अकेली नहीं हूँ। कैमरे की तरह दृश्य रुकता है। दूर कहीं रघुवीर एक अंधेरे कमरे में फोन पर चिल्ला रहा है, मैडम तक पहुँचने का एक ही रास्ता है। सीता देवी, रघुवीर की अगली चाल क्या होगी? और क्या विक्रम चौधरी सत्ता के आखिरी हथियार का इस्तेमाल करेगा, जो इस लड़ाई को जानलेवा बना दे? नरहरपुर की हवा में अजीब सी बेचैनी थी। इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह के निलंबन के बाद लोग पहली बार खुलकर बात करने लगे थे, लेकिन डर पूरी तरह गया नहीं था। सब जानते थे विक्रम चौधरी अभी चुप है, हारा नहीं। अनन्या वर्मा ने जिला मुख्यालय में आपात बैठक बुलाई। खनन की फाइलें अब सिर्फ कागज नहीं रही, सबूत बन चुकी थीं। बैंक ट्रांजैक्शन, बेनामी जमीनें और नेताओं के नाम एक एक परत खुल रही थी। एसपी ने कहा, मैडम दबाव बहुत है। अनन्या का जवाब साफ था, कानून दबाव से नहीं चलता। उधर सीता पर सामाजिक हमला शुरू हो गया। गांव की कुछ औरतों को आगे किया गया। सीता घर तोड़ रही है, औरत होकर राजनीति करेगी, ताने रोज बढ़ने लगे। हरिराम टूट रहा था। सीता, लोग बच्चों की शादी की बातें कर रहे हैं। सीता ने पहली बार गहरी थकान महसूस की, लेकिन सास धनिया ने उसका हाथ पकड़ा। जब सच अकेला पड़ता है तभी उसकी परीक्षा होती है। रात को अमन को धमकी भरा संदेश मिला, कॉलेज छोड़ दो। सीता समझ
गई, वार शुरू हो चुका है। उसी समय अनन्या को खुफिया सूचना मिली, रघुवीर सिंह शहर में ही छिपा है और विक्रम के लिए काम कर रहा है। योजना साफ थी, सीता को बदनाम करना। अगले दिन सोशल मीडिया और लोकल चैनलों पर खबर चली, सीता देवी विदेशी एनजीओ से पैसे लेकर खनन रुकवा रही हैं। झूठे दस्तावेज, नकली ऑडियो। गांव दो हिस्सों में बंट गया। कुछ ने भरोसा किया, कुछ डगमगा गए। हरिराम ने गुस्से में पूछा, ये सब क्या है? सीता की आंखें नम हुई। सच का सबसे बुरा समय यही होता है। अनन्या ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इन आरोपों की जांच होगी, उन्होंने कहा, लेकिन किसी नागरिक को बिना सबूत बदनाम करना अपराध है। विक्रम चौधरी पीछे बैठा मुस्कुरा रहा था। उसे लगा अब की बार जीत पकी। उसी रात सीता के घर पर पत्थर फेंके गए। कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन संदेश साफ था। अमन डर गया। माँ रुक जाओ, सीता ने उसे सीने से लगाया। अगर आज रुके तो कल और झुकना पड़ेगा। अगली सुबह अनन्या खुद नरहरपुर पहुंची। उन्होंने सीता के साथ नदी किनारे का निरीक्षण किया। लोगों के सामने यह खुली चुनौती थी। तभी एक जीप तेजी से आई। ड्राइवर का चेहरा ढका हुआ। भीड़ में अफरा-तफरी मच गई। जीप रुकी और उतरकर रघुवीर सिंह सामने खड़ा था। बहुत खेल हो गया मैडम, उसने हंसते हुए कहा। अब सीधा हिसाब। पुलिस ने उसे घेर लिया, लेकिन रघुवीर के हाथ में एक फाइल थी। अगर मैं गिरा, उसने कहा, तो कई बड़े नाम साथ गिरेंगे। अनन्या शांत रही। सच से बड़ा कोई हथियार नहीं। रघुवीर ने नजर सीता पर डाली, धर भरी। इस खेल की जड़ यही औरत है। दृश्य वहीं थम जाता है। रघुवीर फाइल खोलने वाला है। भीड़ सन्न है और विक्रम चौधरी दूर से सब देख रहा है। उस फाइल में क्या है जो बड़े चेहरों को बेनकाब कर देगा? और क्या रघुवीर आखिरी पल में सच बोलेगा या कोई और चाल चलेगा? किनारे जमा भीड़ की सांसें थमी हुई थीं। रघुवीर सिंह के हाथ में फाइल कांप रही थी, डर से नहीं, गुस्से से। दूर खड़ा विक्रम चौधरी इशारों में दबाव बना रहा था। यह सत्ता का आखिरी खेल था। अनन्या वर्मा ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, फाइल खोलो रघुवीर, आज सच को हवा चाहिए। रघुवीर हंसा, खोखली हंसी। सच वही होता है जो ताकतवर कहे। सीता ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। नहीं, सच वही होता है जो डर के बाद भी खड़ा रहे। रघुवीर ने फाइल खोली। दस्तावेज गिरते गए। खनन के ठेके, फर्जी अनुमतियां, पुलिस रिपोर्टों में हेरफेर और ऊपर से नीचे तक रिश्वत का नक्शा। नाम सामने आए, स्थानीय नेता, अधिकारी और सबसे ऊपर विक्रम चौधरी। भीड़ में हलचल मच गई। विक्रम आगे बढ़ा। ये सब झूठ है, अनन्या ने शांत स्वर में कहा। झूठ नहीं, बैंक ट्रांजैक्शन है, कॉल रिकॉर्ड हैं और सरकारी मुहरें। एसपी ने इशारा किया। पुलिस आगे बढ़ी। रघुवीर ने आखिरी चाल चली। अगर मुझे गिरफ्तार किया तो मैं सबको ले डूबूंगा। अनन्या की आवाज कड़ी हो गई। कानून डूबता नहीं रघुवीर, लोग डूबते हैं अपने कर्मों से। पुलिस ने रघुवीर को हथकड़ी पहनाई। उसी पल विक्रम भागने मुड़ा, लेकिन रास्ता बंद था। भीड़ में से आवाज आई, अब कहाँ? विक्रम का चेहरा बुझ गया। उसे भी हिरासत में लिया गया। नरहरपुर में वर्षों बाद पहली बार तालियां बजी, डर के टूटने की तालियां। अगले हफ्तों में जांच तेजी से चली। अवैध खनन बंद हुआ, नदी की सफाई शुरू हुई। जिन परिवारों को नुकसान हुआ था, मुआवजा मिला। रघुवीर पर मुकदमा चला। विक्रम की साम्राज्य सी दीवारें ढह गईं। घर में भी बदलाव आया। हरिराम ने सीता से कहा, मैं डर गया था, माफ करना। सीता मुस्कुराई। डर होना गलत नहीं, डर के साथ जीना गलत है। अमन फिर कॉलेज गया, इस बार सिर ऊंचा करके। सास धनिया ने आंगन में तुलसी लगाई। घर फिर सांस ले रहा है, उन्होंने कहा। एक दिन अनन्या वर्मा स्कूल के बच्चों के बीच पहुंची। वही पुराना स्कूल। मंच पर उन्होंने सीता को बुलाया। आज मैं एक अधिकारी नहीं, अनन्या बोली, एक छात्रा की गुरु का सम्मान कर रही हूँ। सीता की आंखें भर आईं। कार्यक्रम के बाद अनन्या ने सीता से कहा, तुम चाहो तो पंचायत में नेतृत्व संभाल सकती हो। सीता ने नदी की ओर देखा। अगर लोग साथ हों तो मैं सीखूंगी। आखिरी दृश्य में नदी साफ बह रही है। बच्चे किनारे खेल रहे हैं। सीता पानी में हाथ डालती है, ठंडा स्वच्छ। जब एक साधारण नागरिक डर के सामने खड़ा होता है तो व्यवस्था सुधरती है। सत्ता का दुरुपयोग अस्थायी होता है, लेकिन सच अगर कोई उसे थाम ले, हमेशा रास्ता बना लेता है। और कभी कभी एक अर्जी पूरे साम्राज्य को हिला देती है।